कितनी दरारें आए दिलों में। हमारी सास की हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? क्या सोच के उन्होंने ये रिश्ता मांगा? कहाँ उनका वो डिप्लोमा होल्डर बेटा और कहाँ मेरी डॉक्टर बेटी? कोई जोड़ ही नहीं है भला। और तुम्हें तो सब पता था, तुम कैसे लेके आ गई उनको यहाँ? अम्मी तो और मैं क्या करती? उन्होंने मुझसे कुछ पूछा थोड़ी, उन्होंने तो मुझे अपना फैसला सुना दिया। और अम्मी आज तो मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अरे तुम उन्हें कहती रेखा, इसका क्या कसूर है? अरे तुम खामखा गुस्सा इस पे निकाल रही हो। ये तो वही करेगी ना जो ससुराल वाले कहेंगे। मैं आपको बता रही हूँ मुनव्वर, मुझे ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं है। मैं अपनी एक लड़की उनको देके पछता रही हूँ। बहुत अच्छा सलूक हो रहा है ना उसके साथ, के मैं दूसरी भी दे दूँ। आप उन लोगों को मना करें बस। मैं भाई साहब से मशवरा करूंगा, फिर मैं देखूंगा क्या करना है। अरे भाई साहब से क्या मशवरा करना है जब हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है? तुम्हें कोई बात आराम से समझ नहीं आती? अरे वो कोई आम लोग नहीं है जिनके मुंह पर तुम इनकार कर दो। तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले हैं। अगर कोई उनको बात बुरी लग गई ना तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगी वहां पर। मैं भाई साहब से मशवरा किए बगैर उनसे कोई बात नहीं करूंगा, समझी तुम? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम उन्हें यहाँ लेकर आती, ना ये सब कुछ होता। कसम से शमीम, तुम्हारा हाथ इतना हल्का है कि पता ही नहीं चलता। यही इंजेक्शन कहीं और से लगा होता तो मेरी चीखों की आवाज क्लिनिक से बाहर सुनाई देती। इसीलिए तो इतनी दूर इस क्लिनिक आना पड़ता है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पता है, जब से घर शिफ्ट किया है ना, मेरा तो यहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर क्या करूँ, दर्द भी तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। शमीम, मैं तो कहती हूँ अपना क्लिनिक खोल लो, बहुत प्रॉफिट होगा। पता है क्या, आधे से ज्यादा मरीज तो यहाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से आते हैं। इंजेक्शन लगा लिया तो आ रही है। डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा मैं आती हूँ। सुनो, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए दवाई लिख दी है पूरे महीने की, ताकि तुम्हें बार बार आना ना पड़े। ठीक है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन हुई तो मैं आपको फोन पे पूछ लूँ। ठीक है? ये दवा आपने 3 दिन सुबह शाम लेनी है और चौथे दिन मुझे आकर चेक करवाना है। जी डॉक्टर साहब, मैं चेकअप करवाने ज़रूर आऊँगा। आपने मुझे बुलाया डॉक्टर साहब? हाँ, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं शमीम। काम में तुम्हारा पहले की तरह ध्यान नहीं रहा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मैं तो अपना काम बहुत मेहनत से करती हूँ। आप मुझे बताएं, किसने की आपसे मेरी शिकायत? तुम जाओ यहां से। नाउ लिसन केयरफुली, ये क्लिनिक मेरा है। यहां होने वाली एक एक बात से पूरी तरह बाखबर हूं, और जिस दिन मैं यहां नहीं होता उसकी पूरी तफसील मुझे मिलती है। कभी तुम गलत इंजेक्शन लगा देती हो, कभी गलत दवा दे देती हो। इस तरह तो मेरा क्लिनिक बंद हो जाएगा। तुम्हें क्या हो गया है आखिर? 2-3 लोग तो पर्सनली तुम्हारे रवैये की शिकायत लेकर आए थे कि तुमने उन्हें पूरी तरह झिड़क दिया था। ऐसे नहीं चलता है शमीम। हमारे शोबे में अच्छा रवैया, अच्छा इखलाक बहुत जरूरी है। मरीज की तो आधी बीमारी इस तरह दूर हो जाती है। और तुम्हारे जैसे हेल्पिंग हैंड स्टाफ के लिए पेशेंस से काम लेना, सब्र करना बहुत जरूरी है। मगर तुमको न जाने क्या हो गया है, हर एक को झाड़ देती हो। आइंदा एहतियात करना। अगर फिर कोई तुम्हारी शिकायत मौसूल हुई तो तुम्हारा वो आखिरी दिन होगा। कहाँ रह गई थी कशफ? तुम कब से कॉल कर रहा हूं तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठाती अपना? मैं ड्राइव करी थी मुर्तज़ा, इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें याद है ना, मैंने यूएस अप्लाई किया था इलेक्टिव्स के लिए। कशफ, उनका ईमेल आ गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। आई एम गोइंग टू द यूएस। बड़े लोग भाई। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई सुनकर? नहीं, आई एम हैप्पी फॉर यू। सर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? बताओ। कशफ यार, बॉयज यार मैं आता हूँ एक सेकेंड।
ओके। हाँ भाई जुलेखा, तुम्हारा गुस्सा कुछ कम हुआ? पिछली मरतब जब यहाँ से गई थी तो बहुत नाराज थी। मुझे कोई फजूल की नाराजगियां पालने का शौक तो है नहीं भाई साहब। वो तो बात ही ऐसी हुई कि मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। जुलेखा, मैंने तुम्हें कहा था कि प्लीज। मुनव्वर, रुक जाओ। देखो जुलेखा, अपने अंदर कुछ तहम्मुल पैदा करो। तुम जवान बेटियों की मां हो, तुम्हें ये जेब नहीं देता। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि लोग तुम्हारी बेटियों पर उंगलियां उठाएं कि जैसी मां वैसी बेटियां? खैर, इन बातों को छोड़ो। ये बताओ कि किस सिलसिले में मशवरा करने आए हो तुम लोग? वो भाई साहब, बात दरअसल ये है कि सायरा की सास ने कशफ का रिश्ता मांगा है अपने छोटे बेटे के लिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? भाई साहब, मैं वहां रिश्ता करना नहीं चाह रहा। दो बहनें एक घर में जाएं तो मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। अगर एक बहन को अगर कोई मसला पैदा होता है तो दूसरे के लिए भी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अरे बेटा, ये तो पुराने दौर की बातें हैं। अब ऐसा कौन सोचता है? भाई, मुझे तो ये रिश्ता निहायत मुनासिब लग रहा है। क्यों शमीम, तुम क्या कहती हो? जी अब्बा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखे भाले लोग हैं, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे भी दोनों बहनें अगर एक ही घर में चली जाएंगी तो आप लोगों को इत्मीनान रहेगा। और एक बात का तो मुझे यकीन है, भले से सायरा से कुछ ना हो, लेकिन कशफ तो आरफा बहन को सही से निमट लेगी। भाई, मेरे ख्याल में तो इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं है। बिस्मिल्लाह करो। देख लिया आपने, इसीलिए मैं यहाँ आने के हक में नहीं थी। मुझे पता था कि ये ऐसी बात करेंगे। माफ कीजिएगा भाई साहब, मगर हम यहाँ आपसे रिश्ते के बारे में राय लेने नहीं आए हैं, बल्कि मुनव्वर तो आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि उन लोगों को किस तरह से इनकार किया जाए कि बात खराब ना हो। हमें कशफ का रिश्ता वहां करना ही नहीं है। तो कहां करोगी उसका रिश्ता? उस लड़के के साथ जिसके साथ ये पूरे शहर में घूमती फिर रही है। कशफ, हुआ क्या है? मेरे लिए रिश्ता आया मुर्तजा। कम ऑन यार कशफ, नॉट अगेन। मैं तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी सुना रहा हूँ, तुम मजाक कर रही हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम वेरी सीरियस। आप ही के देवर का रिश्ता आया। अच्छा, रिलैक्स, परेशान मत हो। कशफ, तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते को लेकर रजामंद नहीं है, तो फिर फिक्र की क्या बात है? ये इतना आसान नहीं है मुर्तजा। आप ही के ससुराल का मामला है। वो लोग बहुत टिपिकल हैं। आप ही की जिंदगी अजाब बना देंगे। अभी पहले ही अपनी मैरिड लाइफ में कोई खास खुश नहीं है और अब मेरी वजह से एक और मुसीबत आ गई है। वो ठीक है कशफ, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? साथ साथ इस खुशी के मौके पे मुझे भी परेशान कर रही है। वो मेरी बहन है मुर्तजा। मैं उन्हें इस मुसीबत में देखकर आराम से नहीं बैठ सकती, और ना ही अब्बू ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो जल्द अज जल्द मेरा कहीं और रिश्ता तय कर देंगे। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब आप? मैं ठीक कह रहा हूं। तुम्हारी लाडली सारे शहर में हमारी इज्जत का जनाजा निकालती फिर रही है और तुम्हें खबर ही नहीं। अरे कैसे बाप हो तुम? तुफ है तुम पर।